हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का जो टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, और आज हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग कैसे करते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस क्या है। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टॉपिक है बैलेंस्ड and unbalanced chemical equations। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या है, इसके क्या कितने सारे क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या है। तो पहला टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो समझते हैं बाय डेफिनेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, तो देखते हैं डेफिनेशन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑन each side of equation, on each side of equation means chemical equations are equal is called balanced chemical equation। जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एटम की वैल्यू सेम हो, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो लिखा हुआ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। 2a plus 3b gives to A to B3। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स की बात करूँ, ये होता है रिएक्टेंट लेफ्ट वाला, रिएक्टेंट एंड राइट वाला होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में बात करूँ तो A कितने 2 एंड B कितने 3। और प्रोडक्ट की बात करें, देखो ये जो इसके नीचे लिखा जाता है इसके छोटे पैरों में A2 एंड B3, तो A कितना है 2 है और B कितना है 3। प्रोडक्ट्स में A कितना है 2 एंड B कितना है 3। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ईच साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो इक्वेशन के बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम। इक्वेशन के बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम्स की यहाँ पे वैल्यू क्या है सेम। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस क्या होती है, सेम स्टेटमेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल। अगर ये लेफ्ट और राइट में ए और बी की जो वैल्यू है वो सेम ना हो तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे उसकी स्टेटमेंट पहले से नोट करें। तो आता है अनबैलेंस्ड इसका दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो याद रखना अनबैलेंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन सेम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल is called unbalanced or skeletal chemical equation। तो अनबैलेंस क्या होती है जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल ऑन ईच साइड इक्वेशन आर नॉट इक्वल, तब एटम की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम देखो 2a plus
3b gives to A3B2। तो बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एटम्स की वैल्यू इक्वल है या नहीं है? नहीं है। यहाँ पे A कितना है 2 और देखो यहाँ पे B कितना है, B है 3। A कितना है 2 एंड B कितना है 3। अब प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे A 3 है एंड B 2 है। तो बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में A और B इक्वल है? नहीं। तो ये होगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस में दोनों तरफ एटम्स की वैल्यू सेम होती है और अनबैलेंस में दोनों तरफ एटम की वैल्यू इक्वल नहीं होती। तो स्केलेटल नाम भी अनबैलेंस का याद रखना, कई बार ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी मिलती है। तो ये तो था बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि सेकंड टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं और क्यों बैलेंस करना चाहिए और क्या मेथड है इसका बैलेंस करने का, आज हम वो भी यहाँ पर देखेंगे। एंड देन लास्ट में हम करेंगे इसकी लिमिटेशंस। तो एक नोट करके लिखना, तो याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था क्लास 9th में। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब मास को ना ही हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए कि जी रिएक्टेंट का जितना मास है प्रोडक्ट का उतना ही मास होगा, रिएक्टेंट में जितना एटम्स है प्रोडक्ट में भी उतने एटम्स होंगे। क्लियर? तो उसी को हम यहाँ पे समझेंगे और इसी स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी balanced because according to law of conservation of mass, law of conservation of mass, law of conservation of mass क्या बोलता है? In a chemical reaction, in a chemical reaction या in a reaction, mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। हमने ये भी पढ़ा है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और एनर्जी को मास। तो मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास। रिएक्शन शुड बी बैलेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड, मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है तो वो भी लिख लेते हैं। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स on each side of reaction should be equal। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड शुड बी एटम, या फिर बोल सकते हैं जो मास होगा बोथ साइड इक्वेशन और बोथ साइड रिएक्शन के क्या होगा इक्वल। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना जो अलग से लिखा भी हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली बोलता है क्या कि मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, जितना एटम्स रिएक्टेंट के थे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के होंगे, तो जितने एटम्स रिएक्टेंट के थे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के होंगे। बट याद होगा हमने एक्टिविटी फर्स्ट क्लास में पढ़ा भी था इस चैप्टर की, ताला ही एग्जांपल आया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोनो जो व्हाइट कलर का पाउडर था। यहाँ पर दिख रहा है देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको सिंपली वर्ड में बोला जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल।
नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1, इसीलिए रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट, गलत, ठीक है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिएक्शन को हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस, क्योंकि मास और एटम्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इसे इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस। उसी बैलेंसिंग को हम समझेंगे आज, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और वहां पे 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस। इसको बैलेंस करना हम सीखेंगे। तो ये याद रखने, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। अब करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, आयनिक इक्वेशन के अलग है जो क्लास 11th के रिडॉक्स चैप्टर में भी मैंने डाले हुए हैं, बट अभी हम क्लास 9th का लेक्चर कर रहे हैं तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है जिससे हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो अब हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शन को बैलेंस। तो इसे नोट करें, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन इसके बाद ये लाइन लिख सकते हो, मार्क्स फुल। अब आता है बैलेंसिंग, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट पेज से, तो बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड है। अच्छा, नहीं भी बताया वो तो देख लो, मेथड का जो नाम है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बेसिक सा मेथड है और करते रिएक्शन को बैलेंस। तो पहले एक रिएक्शन लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 10-15 कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, आयरन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है और जनरली ये आता भी है। तो वाटर के साथ करेंगे तो ये रिएक्ट होता है Fe3O4 एंड प्लस H2। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, आयरन की रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो जो एटम्स यूज हो रहे हैं उनको लिखते हैं, जैसे Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, LHS लेफ्ट हैंड साइड बोल लो या फिर रिएक्टेंट्स बोल लो, लेफ्ट हैंड साइड बोल लो या फिर रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड में आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लो कुछ बेसिक ट्रिक्स या टिप्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते टाइम क्या क्या गलती होती है। सपोज करो कोई ऐसा लिखा हुआ है CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1। अब आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, ऐसे ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 2 हाइड्रोजन से भी, वो 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 2 हाइड्रोजन से भी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ है 2 और हाइड्रोजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन 2। सेकेंड सेम यही क्वेश्चन है, मान लो CaOH ट्वाइस। अब एक 2 पहले से लगा हुआ, सपोज करो यहाँ पे 2। अब बताओ कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना है। तो कैल्शियम यहाँ पे कितना हुआ है 2, ये आगे वाला 2 सबका होता है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आगे वाला 2 सभी एटम्स का है। तो कैल्शियम पहले 1 था बट अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2, तो कैल्शियम कितना है 2। अब आता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे होती है सबसे ज्यादा गलती। देखो ऑक्सीजन कितना था पहले, ब्रैकेट वाले ये 2, और ये 2 जो बाहर वाला है वो सबका है, तो 2 अंदर का है, ये 2 बाहर का, 2 2 जा 4, कितना हो गया 4। इसी टाइप से 2 ये रहा अंदर का और ये 2 आगे वाला सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कितना हो गया हाइड्रोजन 4, कितना हो गया 4, ठीक है। याद रखना जो आगे वाला 2 है ये सबका होता है, जो आगे वाला 2 है ये सबका है, ये कैल्शियम का भी है, ये ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2 पहले से भी है, तो 2 2 जा 4 हो गया वो। और एक और चीज, अगर हम रिएक्शन को कहीं पे भी बैलेंस करेंगे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो स्टार्टिंग में होता है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 टिप्स याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, ऐसे और भी जो आएगी मैं बताता रहूंगा। तो अब रिएक्शन को कर रहे हैं बैलेंस। तो रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, और प्रोडक्ट जिसे RHS लिख दूं, आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ठीक है।
अब ये पहले गिवन लिखे कौन कितना एटम लेफ्ट में और कितना एटम राइट में। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये मेथड देखो याद रखना, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, एकदम बेसिक वाले कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन देख देख के करने होते हैं। प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद अपना देख देख के क्वेश्चन के आंसर आने लगेंगे। तो बैलेंसिंग करना है हिट एंड ट्रायल, पहले हम लेफ्ट राइट लिखते हैं। अब उसके बाद सबसे ज्यादा वाले को सबसे पहले बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन सबसे मैक्सिमम है 4, बाकी कहीं पे भी इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। ये 4 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड में मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है ताकि लेफ्ट वाला राइट के इक्वल आ जाए। तो अब बताओ ऑक्सीजन ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये 4 कहाँ पे होगा, याद रखना जो मल्टीप्लाई होता है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, ये जो 4 है ऑक्सीजन के साथ, ये लेफ्ट में ऑक्सीजन, तो ये सबसे आगे होता है। कहाँ पे होता है, सबसे आगे। मल्टीप्लाई ऑलवेज सबसे आगे होगा। अगर मेरे को यहाँ पे भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता तो वो भी सबसे आगे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो सबसे आगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है तो सबसे आगे ही मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड में इस टाइप से बैलेंस करते हैं। तो अब करते हैं, इसको लिखते हैं, उसी में नहीं लिखेंगे, बार बार ये नीचे लिखते जाएंगे। ये रिएक्शन मैंने उतार ली सेम एज इट इज, नीचे लिख लिया सर। अब ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन, तो ये रहा वो 4, अलग से कलर से लिख दिया है, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन हो गया 4 और राइट में भी था 4, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब उसके बाद आपको जो सही लगे उसको बैलेंस कर सकते हो। देखो आयरन कितना है 3, लेफ्ट में 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से बैलेंस, इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, सॉरी चलो लिख ही लेते हैं। तो स्टेप वाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। Fe प्लस 4H2O gives to Fe3O4 प्लस H2। अब बताओ आयरन की बारी थी, राइट में कितना है आयरन 3, यहाँ पे 3 करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ये मैं एक एक स्टेप में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे हर स्टेप में हमने क्या क्या ऐड करा है। देखो इसमें 4 ऐड करा है, मतलब मल्टीप्लाई करा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करा है, ताकि एक ही स्टेप में समझ सको। और अलग कलर से लिखा हुआ है फॉर, ये जो ऑरेंज कलर से यहाँ पे भी। अब अगला स्टेप, आयरन भी हो गया बैलेंस। अब आ रही है हाइड्रोजन की, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ देखो 4 2 8, यहाँ पे कितना है 2, इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। तो करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं सेम ताकि याद रहे, 3Fe प्लस 4H2O gives to Fe3O4 प्लस H2 था। तो आयरन लेफ्ट में था 8, राइट में 8 करने के लिए हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। चेक कर लो, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8। दोबारा बता दूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे एटम लिखने होते हैं, राइट वाले सारे, वो मैंने मेथड बता दिया कैसे काउंट करते हैं हम एटम्स को। उसके बाद सबसे मैक्सिमम वाले को बैलेंस करो, फिर उसके बाद आपको जो सही लग रहा है उसको बैलेंस कर सकते हो किसी भी एटम को। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिक रिएक्शंस के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन होगी उसमें ये फेल हो जाते हैं, जो दिखेगा भी कई जगह तो आपको। तो ये था बैलेंसिंग, हमने एक एक करके रिएक्शन को लिखा है क्योंकि पता चल गया हमने पहले स्टेप में 4 लगाया है, दूसरे स्टेप में 3 लगाया, चौथे स्टेप में 4 लगाया, अलग से कलर से भी हाईलाइट करा हुआ है, पता होना चाहिए किस स्टेप पे क्या लग रहा है। इन सबको एक स्टेप में भी कर सकते हो, बट पहले आपको एक एक स्टेप करके करना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसे नोट करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले हम करेंगे खुद से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, CO2 प्लस H2O। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, करते हैं। देखो एटम कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पूरे रिएक्शन में ये एटम्स यूज हो रहे हैं। LHS, कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2। यहाँ देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। और RHS राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन है 1 और हाइड्रोजन है 2, ये रहा 2। अब ऑक्सीजन, राइट में ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल हो गए 3। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3। अब बैलेंस करना है, मैंने बताया सबसे पहले किसको करना है, जो ज्यादा वाला हो, जो ज्यादा वाला हो। तो ज्यादा वाला कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4, उसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। और वो 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में कहाँ होगा, H2O के पहले, H2O से पहले। तो इस रिएक्शन को पहले मैं नीचे लिख लूं, फिर ऐड कर,
करके दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो कहाँ पे हो गया ये 4 बनाने के लिए 2 से मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, हाइड्रोजन हो चुके हैं 4। अब उसके बाद आपको जो सा सही लग रहा है वो कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, अब बारी किसकी है, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और 2 4, ये आगे वाला दोनों का होता है, 2 ऑक्सीजन और 2 4, यहाँ पे कितना है 2, और इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो कि मैं अलग स्टेप में दिखा रहे हैं ताकि एक एक स्टेप में समझ आए। पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, या हमने रिएक्शन लिख लिया। अब करते कितना, 2 ऑक्सीजन 2 एंड 2 4 है, और लेफ्ट में 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4। कार्बन पहले से 1 था और रिएक्शन हो गया यहाँ पे बैलेंस्ड, रिएक्शन हो गया यहाँ पे बैलेंस्ड। तो कुछ नहीं है, पहले आपको लेफ्ट वाले एटम्स लिखने हैं, फिर राइट वाले देखने हैं, जो मैक्सिमम होगा उसको बैलेंस कर दो, उसके बाद आपको जो सही लगे उसको बैलेंस कर सकते हो। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, बेसिक सा मेथड है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। अभी और एग्जांपल लेते हैं, कुछ ट्रिक वाले एग्जांपल भी ले लेंगे अभी। अब आगे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, चलो एक्सोथर्मिक अभी हटाओ क्योंकि हमने अभी एक्सो और एंडो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो आती है एग्जाम में। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में जो यूज होती है वो कौन सी रिएक्शन है, हम कोई भी खाना खाते हैं, सपोज करो ब्रेड वगैरह खाया आपने, ब्रेड पोटैटोस, उससे क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, जिससे कौन ब्रेक डाउन करती है, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी किसमें, CO2, जो कि एक्सहेल करके निकल जाती है, वाटर बॉडी यूज कर लेती है, सेल्स, एंड एनर्जी। ठीक है, उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। बट ये आप पे याद रखना, इस एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के फॉर्म में होती है, ATP पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP मींस एडिनोसिन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो पूछ लेते हैं कि डाइजेशन, जो कि ये रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है, डाइजेशन में भी यूज होती है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है, 38। क्लियर, ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। अब आता है ये, इसको हटाओ, अब करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। इसको बैलेंस करने की बेसिक सी ट्रिक है, आप चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, काफी टाइम लगेगा। ट्रिक बेसिक सी है कि ग्लूकोज को छोड़ के आप सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन आपकी NCERT टेक्स्ट बुक है, उस पर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्टली। हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सी ट्रिक है, 6 6 6। ठीक है, ग्लूकोज को छोड़ के आप सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन हो गया बैलेंस। चेक भी कर सकते हो, कार्बन 6 एंड 6, हाइड्रोजन 12 एंड 12। बात करें ऑक्सीजन की, 6 यहाँ पे था और 12 यहाँ पे, 18, 6 2 12 और 6 ये 18, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस। क्या हो चुकी है, बैलेंस। एक रेस्पिरेशन वाली इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आती है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस वाली। ठीक है, एक ये रेस्पिरेशन वाली और दूसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसका जस्ट अपोजिट टाइप रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस में होता है क्या, देखो प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और पानी हम उसे देते ही है, या फिर पानी वो रूट्स के थ्रू जमीन से एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, क्लोरोफिल। यस और नो, पढ़ के आए छोटी क्लासेस से। और प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज C6H12O6। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्लांट्स, थोड़ा गैप करके लिख लें, ऑक्सीजन को, और साथ के साथ वाटर को भी रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। यस और नो, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये ग्लूकोज है, इसकी जस्ट अपोजिट टाइप ही रिएक्शन है थोड़ी थोड़ी। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी आता है NCERT में और CBSE बोर्ड में भी। तो ये दो रिएक्शन जो कि ट्रिक से करनी है। पहले में क्या है, रेस्पिरेशन की कभी भी कोई भी रिएक्शन आए तो क्या लिखना है, 6 6 6। ठीक है, और अगर फोटोसिंथेसिस किया है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 6 12 6 6 6 12
6 ग्लूकोज को अभी भी छोड़ देना और वहां पे भी छोड़ दिया था। तो याद रखना रेस्पिरेशन की आती है 6 और अगर फोटोसिंथेसिस की आती है 6 12 6 दोनों में ग्लूकोज को बैलेंस नहीं करना, वो अपना आप ही ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे सारे एटम्स। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, देखो कार्बन कितने 6, प्रोडक्ट साइड कार्बन 6, क्लियर। अगला ऑक्सीजन की बात करूं तो 6 2 12 और ये 12 सबका होता है, 12 ये रहे। तो देखो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 24 24 और यहाँ पे बात करें तो 6 2 12 एंड 6 ये रहे, 6 और 12 ये भी हो गया 24। तो 24 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एंड 24 प्रोडक्ट साइड, तो ये हो गया बैलेंस। और लास्ट बात करें हाइड्रोजन की 12 2 24 12 और 6 2 12 24। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन वाली। अगर रिएक्शन आती है उसको बैलेंस करना तो 6 6 6 और फोटोसिंथेसिस वाली आती तो 6 12 6 6। ये ट्रिक थी, ठीक है, बैलेंस करने की। क्या है ट्रिक, इसे नोट करें। अब हम और भी क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप के। अभी नहीं, पहले अलग टाइप के कुछ और भी क्वेश्चंस कर लें। अब आते हैं कुछ फ्रैक्शनल वाली बैलेंसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बैलेंसिंग करते टाइम क्वेश्चंस फंस जाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में, तो वहां पे आप फ्रैक्शनल से भी बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, ठीक है, बेंजीन होता है बेंजीन। तो हम बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं, बेंजीन जो कि 4 चैप्टर में पढ़ेंगे हम, और 4 चैप्टर डाल भी दिया वहां पे देख सकते हो। तो बेंजीन का कंबशन कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमें मिलता है CO2 एंड वाटर, बाकी हीट लाइट वगैरह वो निकलता है। अब इसको करना है बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं करके बैलेंस। कौन कौन से एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में क्या है, LHS, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। और अगर मैं राइट की बात करूं RHS, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 3। अब इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करते टाइम अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा वाले को करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे करूं भी, देखो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही ज्यादा है। कार्बन कितना है यहाँ पे 6, कितना है 6, तो उधर 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अकेला कार्बन है। क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई। चलो मैं पहले इसको नीचे लिख लेता हूँ एक बार, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, ठीक है। तो 6 से करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई। चलो कार्बन तो हो गया बैलेंस। लेफ्ट में कार्बन 6 था, राइट में भी हो गया 6, ठीक है। रिएक्टेंट में कार्बन 6 था, प्रोडक्ट में भी हो गया 6। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने 6, दोनों ही ज्यादा वाले थे, 6 ये रहा। राइट में 6 करने के लिए क्या करोगे, 2 पहले से ही है तो 3 मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा 3 मल्टीप्लाई। तो इसको लिखते नीचे पहले अगेन, C6H6 plus O2 gives to 6 CO2 plus H2O। तो हमें क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। लेफ्ट में 6 है, राइट में 2, तो राइट में भी 6 करने के लिए 3 से। चलो ये भी हो गया बैलेंस। देख लो हाइड्रोजन कितना 6 एंड 6 बैलेंस, ठीक है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसकी बारी आ रही है, ऑक्सीजन। देखो 6 2 12, ये 3 सबका होता है, 12 और 3 15, कितना है 15। राइट में 15 ऑक्सीजन है और लेफ्ट की बात करें तो 2 है। अब इसको 15 बनाने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। इसको 15 बनाना है तो पॉइंट से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या था, 15 ऑक्सीजन चाहिए हमें, ये राइट में 15 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 15 चाहिए। 6 2 12 एंड 3 15 और यहाँ पे कितना है 2। तो फ्रैक्शनल में बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप ऐसे कर सकते हो, इसको 15 बनाने के लिए 15/2, ठीक है, ये करेक्ट है। 15/2 क्या, ये 15/2, 2 से 2 कैंसिल, जो कि काटना नहीं है, कैंसिल आउट हो रहा है, काटते नहीं है, ठीक है, क्योंकि O2 डायटोमिक गैस है, कट जाएगा तो 0 मार्क्स है। 2 से 2 कैंसिल आउट बाय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और देखा जाता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो तो कितना बचा 15, लेफ्ट में भी 15 हो गया और राइट में भी 15, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। स्टार्टिंग में तो बेसिकली नॉर्मल सा ही चल रहा था, पहले 6 कार्बन पे क्या आगे लगाया,
फिर मैंने हाइड्रोजन को भी 6 कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके। अब फिर बारी आई थी किसकी, ऑक्सीजन की। तो अलग स्टेप में करके दिखा दूं, क्योंकि हर बार हमने अलग स्टेप में करा है, तो अलग से लिख देता हूँ, इसको हटाओ, ठीक है। तो करते हैं अलग से। तो हमने करा क्या है यहाँ पर, C6H6 प्लस O2 gives to 6CO2 प्लस 3H2। राइट में ऑक्सीजन 15 था, तो लेफ्ट में 15 करने के लिए हमने क्या कर दिया, 15/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं, 7.5 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पॉइंट में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया अब ऑक्सीजन, 2 से 2 कैंसिल, करके नहीं दिखाना होता, बस बोलने के लिए 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 15, और राइट में भी क्या है ऑक्सीजन 15। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। तो याद रखना फ्रैक्शनल वाला बैलेंस भी आता है, एक एग्जांपल था। ऐसे ही और भी एग्जांपल लेते हैं भी, इसे नोट करें। बेंजीन का हमने क्या करा है, कंबशन करा, उसको बैलेंस करके देखा 15/2, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इसको नोट करो। अब हम आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इथाइलिन ही एसिटिलीन का कंबशन करते हैं। तो एसिटिलीन का कंबशन कर रहे हैं, C2H2, इसको इथाइन बोलते हैं, और कॉमन नेम है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन गैस। इसको अगर मैं कंबशन करूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 एंड वाटर मिलते हैं, ठीक है, CO2 एंड वाटर। अब पूरा टेबल नहीं बनाएंगे, ज्यादातर हम पहले इसमें और बना लेते हैं एक बार, फिर अगली बार थोड़ा शॉर्टकट करके करेंगे। देखो कार्बन लेफ्ट में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो LHS लेफ्ट में कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। अगर मैं राइट की बात करूं RHS, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 एंड 1 3 है, एंड हाइड्रोजन 2। तो सबसे ज्यादा वाले को करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को, बताओ तो किससे करेंगे, 3 से, 6 है ना, 6 करने के लिए 3, हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो करते हैं C2H6 प्लस O2 gives to CO2 प्लस H2O। तो हमने क्या करा है, पहले स्टेप में किसको करना है, 3 से, किसको, हाइड्रोजन को 3 से, तो ये कर दिया 3। अगली बारी किसकी है, कार्बन यहाँ पे 2 है, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो पहले एक बार दोबारा लिख दें, ताकि एक एक स्टेप में पता चले किस स्टेप में क्या मल्टीप्लाई हुआ है। O2 gives to CO2 प्लस 3H2O। तो हमें क्या करना है, देखो कार्बन 2 थे, 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर, 2 से कार्बन भी कर दिया, हाइड्रोजन भी कर दिया। अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ रहा है फ्रैक्शन वाला। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4 एंड 3, 4 एंड 3 7। अब इसको 7 बनाना है, फिर दोबारा सेम क्वेश्चन, इसको 7 बनाना है। तो बताओ 7 बनाने के लिए क्या करोगे, क्या करेंगे, 7/2 से, जो आप सोच रहे हो वही है, 7/2 से मल्टीप्लाई। तो अलग स्टेप में करते हैं, अलग स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, पहले इसको पूरा लिख लूं, C2H6 प्लस O2 gives to 2CO2 प्लस 3H2O, और किससे मल्टीप्लाई करना है, राइट में 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन बनाने के लिए 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितने ऑक्सीजन बचे, 7, कितने बचे 7। तो फ्रैक्शनल वाला बैलेंसिंग आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 एग्जांपल फ्रैक्शन वाले भी कर लिए हमने, एक बेंजीन वाला और एक ये एसिटिलीन गैस का कंबशन। ये आपके एनसीईआरटी में भी यूज है, याद दिला देते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, तब भी देख लो यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें H2 और O2 गैस मिलती है, ठीक है। आगे एक्टिविटी भी आएगी, हम तब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो देखो ऑक्सीजन कितना है 1 और वहां पे कितना है 2। तो नॉर्मल सा जो बैलेंस करे, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम क्या कर देंगे, आगे 2 लगा देंगे, चलो ऐसे लगा देता हूं 2, क्लियर, ऑक्सीजन 2 था, 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इसको 4 बनाने के लिए इसके आगे भी लगा दिया मैंने 2। तो रिएक्शन क्या हो गया, ये बैलेंस, ये सुनो, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है
हाइड्रोजन 2 है, 2 टाइम्स ये रहा, और ऑक्सीजन 1। यस और नो? यहाँ पे पूछा भी जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन 2:1, 2:1। क्लियर? अब इसी को अगर मैं फ्रैक्शन के थ्रू भी बैलेंस करके देखो H2O gives to H2 plus O2। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। राइट में हाइड्रोजन कितना है 2, अब ये ऑक्सीजन कितना है 2, हमें इसे क्या करना है 1 करना है। अगर इसमें 1 करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट। यस और नो? देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो कितना बचा 1। तो ये भी क्या है बैलेंसिंग करेक्ट है। और बात करें अगर मैं रेशियो की, इन दोनों का देखो रेशियो क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का 1 है 1 रेशियो, और इसका आ रहा है 1/2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2:1, तो बिल्कुल करेक्ट करा है हमने। तो फ्रैक्शनल में भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट होता है, आंसर एक ही आता है। तो 2:1 वहां पे भी आ रहा है, 2:1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसको नोट करो, इन फ्रैक्शन वाले की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि बैलेंसिंग अगला क्या हो रहा है, तो फ्रैक्शन कर दो, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, फ्रैक्शनल में बैलेंस कर दो, करेक्ट होता है बिल्कुल। इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, करेंगे 10, 12, 15 जो भी प्रॉब्लम से करेंगे बैलेंसिंग, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूं, अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, पहला पार्ट ए बोला, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो अमोनिया जो होता है वो होता है NH3। क्या होता है NH3। तो देखो इसको बैलेंस करना है, इसमें वो टेबल बनाओ या मत बनाओ, बिल्कुल बेसिक सा बैलेंस है। तो स्टार्टिंग में टेबल का यूज करा करो, हिट एंड ट्रायल मेथड में जो भी देखा है, बाद में शॉर्टकट मारना ही सीखो, कि एक नंबर में आपका टाइम बचेगा। टेबल से करोगे तब भी आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट करोगे तब भी वही। तो अभी के लिए 2-4 में टेबल बना देते हैं, जैसे LHS एंड RHS। तो कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, 2 ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन कितने लेफ्ट में 2, नाइट्रोजन 2, राइट में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो पहले किसको बैलेंस करो, किसी को भी कर लो। अब तो इसे डायरेक्ट ही करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये 3 है 2 है। हाँ, अब एक और चीज देख लो, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। अब सोचोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि डायरेक्ट बैलेंस नहीं हो रहा। दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा काफी। कहीं पे नाइट्रोजन बढ़ रहा होगा, कहीं पे हाइड्रोजन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो सिंपल सा। तब भी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिखे तो उसमें सबसे पहले आप क्या करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस, इसको याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखो। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन को करते हैं, और ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन वाइड्रोजन की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा। देखो कितने नाइट्रोजन है, 2। क्लियर? 2 नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हो गए 6, 2 3 6, और यहाँ पे 6 करने के लिए 3। तो बताओ इसमें टेबल की कोई जरूरत पड़ी नहीं। तो मैंने बताया भी था, हिट एंड ट्रायल से करोगे तो आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे भी नहीं, ऐसे एक एक बैलेंस करोगे, उनको डायरेक्ट ही करना पड़ता है। दोबारा देखो, पहले मैंने नाइट्रोजन को करा, 2 लगा दिया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, कौन हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसको भी यहाँ पे 3 लगा के 6 कर दिया, कंप्लीट। यस और नो? ठीक है, अगला, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burn in air to form water and sulfur dioxide। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burn in air, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, फॉर्मूला में बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एयर में बर्न कर रहे हैं टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है, टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो बोला रिएक्शन को बैलेंस करो, तो लिख लेते पहले, देखते कि उस टेबल से होएगा नहीं। हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 2। अगर मैं राइट की बात करूं, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 ये रहे और 1 ये रहा, टोटल काउंट करना, ठीक है, 2 और 1 3।
तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 से करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे बैलेंस करते हो देख लो। पहले मैं इसके कॉपी पेस्ट मार लूं नीचे ताकि बार बार लिखना ना पड़े एक एक स्टेप। ठीक है, तो अब करते हैं। तो अब आप बोलोगे नहीं इसको 2 से करो, इसको 3 से करो। ये 2 से किसको कर रहा हूं मैं? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 तरफ है, अब किसको करोगे? उसको करोगे तो सल्फर चेंज होगा, सल्फर में ऐड करोगे तो हाइड्रोजन चेंज होगा, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करो, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना सीखो। दोनों में से किसी को भी कर लो। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर दूं तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन तो है ही बैलेंस, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? राइट में कितने? 3 और लेफ्ट में देखो। अब कुछ बच्चे भी सोचेंगे कि यहाँ पे मैं लेफ्ट में 2 लगा दूं, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे भी लगा दूं 2 2 जा 4। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन चेंज हुआ कितना हो गया हाइड्रोजन? 4, और लेफ्ट में कितना है? 2। फिर इसको 4 करोगे 2 लगा के, जैसे ही हाइड्रोजन लगाओगे तो सल्फर बदल जाएगा। देखो सल्फर कितना हो गया? 2, और वहां पे कितना है? 1। फिर इसको 2 लगाओगे तो फिर ऑक्सीजन बदल जाएगा। फिर क्वेश्चन वापस वहीं पे स्टार्ट हो गया है। तो हमें इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि चेंज भी ना हो, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं देख लो, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैंने कर दिया हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यस और नो? 3 2 जा 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन को कर देते किससे? किससे? 2 से। अब देखो मैंने ऑक्सीजन को जैसे यहाँ 6 करा, हमें यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 6 करना है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इससे कर दिया। अभी मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करा है। पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखो। तो मैंने ऑक्सीजन को कर दिया 3, जैसे लगाया 3 2 जा 6, यहाँ पे भी हो गया 2 और यहाँ पे भी हो गया 2। ऐसा क्यों करा? जैसे ही मैंने ये 2 2 लगाया, अब आप यहाँ पर देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 2 लगाया तो सल्फर कितना हो गया? 2, ठीक है। सल्फर कितना हो गया? 2। अब मेरे को इस तरफ सल्फर को बैलेंस करना है, तो इधर भी मैं सल्फर के आगे क्या लगा देता हूँ? 2। क्या लगा देता हूँ? 2। पहले ऊपर वाला लिख दूं, ये 2 था, ये 2 कर दिया था। ऊपर वाले स्टेप में मैंने ये ऐड करा है। अब सल्फर को लेफ्ट में 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? तो मैं यहाँ पर 2 से, ठीक है। एक अलग अलग कलर से नीचे इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको पता चले किस स्टेप में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों करा? देखो जैसे मैंने सल्फर को यहाँ 2 करा था, वो इसलिए करा है सल्फर को 2। अब मैंने जैसे इसके आगे 2 लगाया, सल्फर के आगे हाइड्रोजन का जो 4 है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन का जो 4 है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। इससे रिएक्शन क्या होता है? वापस से उसी स्टेप में नहीं पहुंच पाई। देख लो, दोबारा देख लेना, नीचे वाला स्टेप मिटो दो, इसकी जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर हम इसे 4 करते, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पे मैं 4 कर दूं, उधर भी 4 करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता तो हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 हुए तो फिर आप यहाँ पे 2 लगाते, हाइड्रोजन 4 करते तो सल्फर 2 हो गए। सल्फर 2 करने के लिए 2 लगाया तो फिर दोबारा ऑक्सीजन बदल गया। तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता चला गया, सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है? कुछ इस टाइप से करना है कि रिएक्शन को बैलेंस भी करके चलना है। मैंने ऑक्सीजन को जैसे ही करा 3, यहाँ हो गया 6, राइट में भी 6 कर दिया 2 2 लगा के, ठीक है। ऐसा करने से क्या है? सल्फर 2 है, जैसे ही सल्फर के 2 है हाइड्रोजन अपना बैलेंस। तो इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसमें पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखो, बाकी बची कुछ चीजें अपना आप ही बैलेंस हो जाती है, ठीक है। बचे कुछ एटम्स अपना आप बैलेंस हो जाते हैं। तो फाइनली ये आंसर हो गया हमारा करेक्ट। अगर हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं तो ये कभी होता ही नहीं, एक बैलेंस होगा एक अनबैलेंस, एक बैलेंस होगा एक अनबैलेंस, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से सिर्फ आप एटम्स को लिखना सीखोगे, अरेंजमेंट सीखोगे, बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक और अपना माइंड यूज करना है थोड़ा सा बैलेंसिंग करने के लिए। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो करते हैं बैरियम क्लोराइड, सी पार्ट। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। और हमें बता भी ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है? बैरियम सल्फेट जो पीछे दे भी रखा है एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। देख लो, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पीपीटी ऑफ बैरियम सल्फेट, पीपीटी ऑफ बैरियम सल्फेट। तो ये क्वेश्चन इजी है काफी,
तो देख लो बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। जिससे अगला क्वेश्चन है उसको भी टेबल के थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट में करना सीखेंगे। LHS एंड RHS। तो बेरियम कितना है 1, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम 2। अब आता है सल्फर, तो कोई SO4 का 3 है, थ्राइस, तो 3 सल्फर में और 3 4 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 सल्फर है, 3 4 12 ऑक्सीजन है। अगर मैं राइट की बात करूं तो बेरियम 1, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले को करो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करा है, मतलब 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको तो यहीं पे लिख देता हूँ पहला स्टेप में। अब जैसे पहले स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब बस उस रिएक्शन को देखो और बैलेंस करते चलो। बेरियम कितना है 3, तो इधर क्या लग जाएगा आगे 3। करते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्राइस, BaSO4 प्लस AlCl3, 3 लग चुका था। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका था। अब हमें क्या करना है, बेरियम 3 है, अब बस नॉर्मल देखो किसको बैलेंस करना है, करते चलो जो भी बैलेंस हो रहा है। बेरियम 3 क्लियर। अगला अब कौन बता, बेरियम भी हो गया, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन बचे हैं। देखो क्लोरीन 3 2 6 है, कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 3। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, अब इसी स्टेप में लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 लगा दूं तो क्लोरीन यहाँ पे भी 6 हो गया, और क्लोरीन 3 2 6 यहाँ पे भी है। कुछ आइटम अपना आप ही बैलेंस हो जाते हैं। एल्यूमिनियम 2 ये पहले से 2 था, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमने कर लिया बैलेंस्ड। अगला आता है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर डी। अब हम पोटेशियम मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। लेफ्ट में कितना है 1 2 1 LHS, ठीक है, और राइट में कितना है पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 1। तो इसको करना है बैलेंस। देखो फिर दोबारा वही आ गया 2 और 3 वाला। तब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लो, फिर हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को करते हैं, एक एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो देखो 2 लगा दिया मैंने, कितने हो गए 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कर लिए 4, 2 2 4, और हाइड्रोजन को 2 और 2 4। हाइड्रोजन को बैलेंस करा, ऑक्सीजन अपना आप हो गया 2 एंड 2, ये आगे वाला 2 सबका होता है। बचा कौन, पोटेशियम। तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 लगा दो, खत्म। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इतने सारे स्टेप्स लिखने। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, पहले लगाया 2, हाइड्रोजन हो गया था 4, यहाँ पे भी 2 लगा के हाइड्रोजन 4 कर दिया, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, पोटेशियम लगा के 2 खत्म, क्वेश्चन ही हो गया। तो ये पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने 4 पार्ट करे बैलेंसिंग करके। अब हम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से कुछ, अब हम ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो करते स्टार्ट। पहला CH2 plus O2, CH2 plus O2 gives to CO2 and SO2, CO2 plus SO2। ए पार्ट था ना, ठीक है फर्स्ट। अब इसको करना है बैलेंस, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, जरूर नहीं कि टेबल बनाओ। अब आपको दिख रहा है कार्बन 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2, तो सबसे पहले किसको करोगे, ऑक्सीजन। वहां पे देखो सल्फर यहाँ पे कितना है 2, उधर करें 2, करते हैं सल्फर 2। ठीक है, सल्फर यहाँ पे 2 था, मैंने वहां पे लगा दिया 2, सल्फर हो गया बैलेंस, क्लियर। ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 और 2 6, 3, खत्म, क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती टेबल की। तो मैंने कर दिया पहले सल्फर को बैलेंस, कोई भी आइटम दिखे आपको उसको बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पे अपना आप ही हो गया बैलेंस, क्लियर। ऑक्सीजन से भी कर सकते हो, तो अगर आपको ऑक्सीजन करना चाहे बैलेंस, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कितने ऑक्सीजन के बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं। सेकंड
मैग्नीशियम रिएक्ट विद CO2, Mg react with CO2 to form MgO प्लस कार्बन। तो बताओ इसको बैलेंसिंग करना है। देखो ऑक्सीजन कितना है 2, कितना है 2, तो राइट में 2 करने के लिए क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मैग्नीशियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लगा दिया 2, तो रिएक्शन होगी बैलेंस। तो बताओ इसमें कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें टेबल वेबल क्या बनाऊंगा, इतना टाइम वेस्ट करोगे इतने में तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, जो थोड़ा टिपिकल सा लग रहा हो उसमें आप बना लो, जिसमें एटम्स ज्यादा दे रखो, कम एटम्स हो तो उसमें डायरेक्ट सोल्व कर लो। अमोनिया O2 के साथ N2H2O दे रहे हैं, अमोनिया O2 के साथ N2NH2O दे रहा है, तो बताओ इसे कैसे बैलेंस करोगे। देख लो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई पहले। नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, हमने नाइट्रोजन को जैसे ही बैलेंस करा बच्चों की चीज सारी चीजें अपना बैलेंस हो जाएगी। देखो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, राइट में 6 करने के लिए आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर, 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 6, बचा कौन ऑक्सीजन। राइट में ऑक्सीजन कितना है 3, राइट में ऑक्सीजन कितना है 3, लेफ्ट में 3 करने के लिए आप क्या करोगे। अब बोलोगे 3 तो ये होएगा नहीं, तो कोई नहीं फ्रैक्शन में बैलेंस कर लो, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 3। तो दोबारा चेक करो, देखो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 3 एंड 3 बैलेंस है। ठीक है, फ्रैक्शनल में बैलेंस कर सकते हो, करेक्ट होता है। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम HCl के साथ, और दे रहा है AlCl3 प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। तो देख लो कैसे बैलेंस करोगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या बैलेंस करना है हमें, हाइड्रोजन बैलेंस करना है और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है और क्लोरीन कैसे, तो कई टाइप से कर सकते हो। देखो आप इसे फ्रैक्शन में करना चाहो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्लोरीन कितना है 3, तो आप यहाँ पे 3 लगा दिया, हाइड्रोजन कितना है 3, बाकी सब बैलेंस है। देखो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन को वहां पे 3 करना है तो 3/2 कर सकते हो। क्या कर सकते हो 3/2, 3 बैलेंस। या तो ऐसे करना है ऐसे कर लो, अगर आपको टेबल से करना है तो वो भी देख लो। तो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, लेफ्ट में कितना है 1, हाइड्रोजन कितना था 1 और क्लोरीन कितना था 1। ठीक है, और राइट साइड में कितना है एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3 और हाइड्रोजन 2, LHS एंड RHS। ये तो हमने करा है जो फ्रैक्शन में बैलेंस करा। अगर आपको बिना फ्रैक्शन के करना है तो देख लो कैसे करोगे, बिना फ्रैक्शनल के अगर आपको बैलेंस करना है तो कैसे करोगे। तो बताओ कैसे करोगे। अगर इसी को बिना फ्रैक्शनल के करूँ तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ दोबारा, Al प्लस HCl gives to AlCl3 प्लस H2। तो बिना फ्रैक्शनल के अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3। अब आप बोलोगे यहाँ पे 3, सॉरी वो चेंज हो गया था, क्लोरीन कितना है 3। अगर आप यहाँ पे 3 लगाओगे तो ये क्वेश्चन सेम यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो ये फ्रैक्शनल में बैलेंस होगा। अगर आपको बिना फ्रैक्शनल के करना है तो देखो एल्यूमिनियम को यहाँ पे लिख दूं तो कैसे बैलेंस करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डालू, ठीक है, तो ये तो यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा फ्रैक्शन वाला। तो आप कैसे करोगे इसको बैलेंस, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाओ। ये तो ये बोलता है कि ज्यादा वाले को बैलेंस करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से तो वैसे हो ही नहीं रहा, सिर्फ फ्रैक्शनल वाला बैलेंस होगा। अगर आपको करना होगा तो देख लो, यहाँ पे क्लोरीन कितना था 3, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन कर लिया मैंने 6, क्लोरीन कितना कर लिया 6। देखो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्लोरीन कर लिया 6। जैसे क्लोरीन 6 करा तो बताओ एल्यूमिनियम कितना हो गया 2। तो एल्यूमिनियम को 2 मैं कर सकता हूँ बिल्कुल इजीली। एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन 6, फ्रैक्शनल नहीं आएगा ना, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये वाला जो करते हैं ऐसे, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे पता चलेगा कि ज्यादा वैल्यू को ऐड करना है। तो सिंपली ये ज्यादा इजी पड़ता है फ्रैक्शनल वाला। ठीक है, फ्रैक्शनल वाला वो भी कुछ नहीं है, हमने 6 इसलिए मल्टीप्लाई करा ताकि हाइड्रोजन को हम इजीली 6 कर दें, कोई फ्रैक्शनल में वैल्यू
ना है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, फ्रैक्शनल भी कर सकते हो और जिसको फ्रैक्शनल में नहीं करना तो वह ऐसे कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही था क्या? अच्छा, एक ही वाला रह गया था, थर्ड, सॉरी, ठीक है, थर्ड वाला रह गया था, थर्ड वाला अब कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ था, फर्स्ट सेकंड ये फोर्थ था, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो थर्ड अब कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे थर्ड जो क्वेश्चन है वो है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ, CaC2 को वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है आई थिंक, और C2H2, हाँ यही बनता है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H2, ठीक है। अब इसे हमें करना है बैलेंस। अब कैसे करोगे इसे बैलेंस? तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसे करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर टेबल बना के। तो डायरेक्ट करने की देखें तो क्या है, कैल्शियम 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, चलो ऑक्सीजन तो हमने कर लिया 2, बचा क्या? हाइड्रोजन। क्या बचा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को करना है हमें क्या? 4, और हाइड्रोजन पहले से ही 4 है, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, ये तो अपना भी खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। देखो हमने सिर्फ किसको बैलेंस करा है? जो अनबैलेंस था, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थे। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करा, ऑक्सीजन 2 2, कैल्शियम 1 1, कार्बन 2 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है, दोनों तरफ एटम्स इक्वल आ गए। तो डायरेक्ट ही करना सीखो, एक नंबर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से आप LHS लिख सकते हो, पहले कोशिश करो डायरेक्ट हो जाए, नहीं हो रहा तो फिर टेबल बना के देखो, अगर फिर भी नहीं होता तो फ्रैक्शनल में कर दो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा एक स्टेप में। एंड फोर्थ हो गया था, अब सिक्स्थ कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ हमने पीछे कर लिया था, ये रहा फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन पे, SO2 H2S के साथ, SO2 H2S के साथ क्या दे रहे हैं? H2N सल्फर, H2O प्लस सल्फर। ये भी वही क्वेश्चन है, अगर आप LHS वाले से करोगे तो देखो वही सेम इश्यू आएगा, RHS की इस टाइप के क्वेश्चन पीछे करें। सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर कितना है? 1/2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2, और राइट में बात करें तो सल्फर कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूँ, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, देखो अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाऊँ 2 से, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? 2। अब बोलोगे जैसे ये 2 पे आया तो ये हो गया 2, यस और नो? जैसे मैंने ऑक्सीजन को 2 लगाया तो हाइड्रोजन हो गया 4, उसको 4 करने के लिए मैंने इसको भी कर दिया 4, खत्म। अब बचा सिर्फ एक, सल्फर यहाँ कितना है? 2 और एक 3, वहां पे कर दो, ये भी इजी सादा क्वेश्चन था, 3 बैलेंस, बाकी सब बैलेंसेस चेक कर लो, ऑक्सीजन 2 अपना, ठीक है। तो हमने करा क्या है, जैसे ही हाइड्रोजन को, सबसे पहले हमने किसको कराया यहाँ पे बैलेंस? वहां पे क्या था? हाँ, ऑक्सीजन था 2, यहाँ पे 2 था तो मैंने ऑक्सीजन को वहां पे 2 कर दिया, जैसे ही 2 करा तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 कर दिया, और हाइड्रोजन जैसे 4 हुआ तो सल्फर रिएक्टेंट साइड 3 हो गया और वहां पे 3 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है, टेबल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7 है H2S O2 के साथ, H2S 7 H2S O2 के साथ SO2 प्लस H2 आई थिंक यही है, देख लेते, चेक कर लेते हैं। H2S O2 के साथ SO2 H2O, ठीक है, ये तो पीछे भी क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको करना है बैलेंस। तो बताओ डायरेक्ट करेंगे इसे भी, तो अब डायरेक्ट करना सीखो, कैसे करोगे बैलेंस? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ना पता चला क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, सब अपना आप हो जाता है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2। अब देखो ये क्वेश्चन ही है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, आप यहाँ पे 2 लगाओगे पहले, ठीक है, ऑक्सीजन 2 थे और यहाँ पे 2 लगाया तो कितना हो गया?
4, तो यहाँ पे भी लगा दोगे 2। क्लियर? क्या लगा दोगे 2, बट ये गलत है। देखो जैसे मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया 4, वहां पे 4 हो गए, यहाँ पे 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4, कितना है 4, यहाँ पे 4 करने के लिए जैसे ही 2 लगाओगे तो सल्फर चेंज हो जाएगा। ये पीछे करा था अभी सेम क्वेश्चन, सल्फर 2 हो गया, अब सल्फर को 2 लगाने के लिए 2 लगाओगे तो फिर ऑक्सीजन बदल गया। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन अभी बैलेंस गलत हुआ है। तो 2 से तो करके देख लिया सिंपल सा, ऑक्सीजन को कर लो 3, ठीक है, ऑक्सीजन को करते 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये लो ये हो गया 2 एंड 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, देखो 2 2 जा 4 एंड 2 6। क्लियर? जैसे ही 6 हुआ ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। बात है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। बात है सल्फर वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, देखो 2 और 2, इसलिए लगाया था वो 3 ताकि यहाँ पे सल्फर ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। अगर आपसे उससे नहीं हो रहा तो फ्रैक्शनल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन ना हो फ्रैक्शनल में बैलेंस करके बैलेंस कर सकते हो। तो ये था 7th क्वेश्चन जो कि रिपीट हो गया, पीछे भी आया था। अब आता है 8th क्वेश्चन। 8th है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन है AlOH थ्राइस को हीट कर रहे Al2O3 प्लस H2। तो चेक कर लेते क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन था कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है यही है। तो इसको करना है हमें बैलेंस, तो डायरेक्ट बैलेंस कर देंगे इसे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो दिख रहा है हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, पहले करके देखते हैं 2। जैसे हमने एल्यूमिनियम 2 लगाया तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और वहां पे ऑक्सीजन कितना है 3n1 4। इसे 6 करने के लिए कितना करोगे 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन का 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है देखो OH थ्राइस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन का भी है 3 हाइड्रोजन का भी है। तो दोबारा देख लो एल्यूमिनियम 2 था, इसको 2 करने के लिए मैंने लगा दिया 2, फिर बारी आई किसकी ऑक्सीजन 3, तो ये रहा और ये मल्टीप्लाई हो रहा 2 से 6। ऑक्सीजन को 6 करने के लिए मैंने 3 इसके आगे लगा दिया क्योंकि 3 ऑक्सीजन पहले था, 3 ये लग गया, कितना हो गया 3 और 3 6, ठीक है, प्लस में। हाइड्रोजन अपना आप बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक, 3 2 जा 6, वहां पे भी 6 है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, जितना बड़ा क्वेश्चन लगता है उतना इजी होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये रहा 9th और 10th, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए कर देते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स टू AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, पीपीटी के फॉर्म में। इसको करना है बैलेंस। और अगला है PbNO3 ट्वाइस प्लस Fe2SO4 थ्राइस गिव्स टू FeNO3 थ्राइस प्लस PbSO4। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करना है बैलेंस, ये दोनों हो जाते हैं होमवर्क में। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है बैलेंस। तो बैलेंस आपको समझ आ गया होगा, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से ही ट्राई करना बॉक्स बना के, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब क्वेश्चन होने लग जाए तो शॉर्टकट मारो, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है तो फ्रैक्शनल में बैलेंस कर दो, वो करेक्ट होते हैं। अब आता है लिमिटेशंस क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। तो देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, लिमिटेशंस कमियां। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस क्या है। पहला तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन does not gives information about conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस
हमें क्या क्या नहीं बताता, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, फिजिकल स्टेट, पीपीटीज, हीट एंड सो ऑन। रिएक्शंस में देख लो, हमने यहाँ पे देखा किसी भी रिएक्शंस में सिर्फ उसमें हमने लिख दिया था हीट का सिंबल, हीट का सिंबल होता है, आगे हम पढ़ेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें स्टेट के बारे में नहीं बताता कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। टेम्परेचर की क्या कंडीशन चल रही है, प्रेशर की क्या कंडीशन चल रही है, कैटलिस्ट की क्या कंडीशन चल रही है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करा जा रहा है, ये सब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस नहीं बताता। मींस वन बाय वन अब देखते हैं इसको, ये बोल क्या रहा है स्टेटमेंट। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, और भी आएगी फिजिकल स्टेट करेंगे। पहला तो पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। सिंपली बोला जाए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हमें फिजिकल स्टेट नहीं बताता, पहला एक एक करके, ठीक है। जैसे कि हम जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं सॉलिड, और किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 एक्वस में होता है। AQ का मतलब होता है एक्वस, गिव्स टू ZnSO4 AQ एक्वस एंड H2 गैस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टेट के बारे में नहीं बताता, जो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जिंक सॉलिड, H2SO4 एक्वस, ZnSO4 एक्वस एंड H2 गैस। AQ क्या है यहाँ पर, एक्वस है, G का मतलब गैस, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, ठीक है। तो पहला आता है कि कंडीशंस क्या, कौन कौन सी कंडीशंस नहीं बता रहा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कभी भी फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, मींस सॉलिड, एक्वस, ये सब इसकी लिमिटेशन है। इसे बताता है जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 बनाओ, H2 बस बैलेंस करो। वहां पे ये स्टेट्स को एक्सप्लेन नहीं करता, उनकी फिजिकल स्टेट्स को। साथ के साथ gases formed in product, gases formed in product, प्रोडक्ट में जो गैस फॉर्म होती है इसको हम लिखते हैं अप एरो से, फर्स्ट क्लास में बताया भी था। और स्प्रिंगली सोल्यूबल सेकंड लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्प्रिंगली सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, इसको सिंपली बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट, इसका एरो होता है डाउन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अप एरो, डाउन एरो। अप एरो किसके लिए यूज करा जाता है, डाउन एरो किसके लिए करा जाता है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें एक्सप्लेन नहीं बात करता। तो अप एरो यूज होता है किसके लिए, गैस के लिए, और डाउन एरो होता है पीपीटी के लिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, नहीं बताता। सेकंड, पहला तो हो गया फिजिकल स्टेट, सेकंड से नोट करें, ठीक है। अब सेकंड लिमिटेशन देखते हैं। सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ, कौन को बोलते हैं शॉर्ट में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो कंसंट्रेटेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड, उसके लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं कॉन्क, और डाइल्यूट के लिए DIL, ठीक है। जैसे कि पिछली रिएक्शन देख लो, जिंक सॉलिड किसके साथ यूज हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कि इसमें एक्वस, बट वो H2SO4 डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड के लिए कॉन्क यूज करते हैं ऐसे, और डाइल्यूटेड के लिए DIL। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये भी नहीं बताता, ठीक है। बाकी रिएक्शन तो वही चल रही है, ZnSO4 एक्वस और H2 गैस, ऐसा एरो भी देखो, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने स्टेट के बारे में नहीं बताया, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, अप एरो, डाउन एरो वो भी नहीं बताता। थर्ड देख लो, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुए बिना, ठीक है। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, स्पीड को इंक्रीज कर दे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुए बिना। अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट, लिख सकते हो, ठीक है। सब्सटेंस which increase the rate of reaction without involvement in product या without involving in product is called catalyst and the process is known as catalysis। तो catalyst एक एग्जांपल लेते हैं, N2 plus
H2 अमोनिया का फॉर्मेशन, ये बनता है 2NH3, ठीक है। तो बैलेंस ये कर दिया, सॉरी ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये N2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ये अमोनिया गैस। ये जो रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट। और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, आयरन। तो कैटलिस्ट को कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बताता। कैटलिस्ट को इस एरो पे लिखा जाता है, ठीक है, ऑलवेज इस एरो पे लिखा जाएगा कैटलिस्ट को। साथ के साथ पीछे हमने ये भी लिखा है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को भी एक्सप्लेन नहीं करता। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर आ रहा है, इस रिएक्शन में आता है 500 डिग्री सेल्सियस कोमा और 100 ATM प्रेशर, 100 से 200 ATM प्रेशर होता है, 100 से 200 ATM प्रेशर। तो ये सब चीजें किस पे आएगा, इस एरो पे। इस एरो के या तो अबव लिख सकते हो, अबव स्पेस नहीं है तो बिलो, ठीक है। तो कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर की सारी कंडीशन सब इस एरो पे लिखते, जो कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशंस नहीं बताती। तो कोई पूछे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है, तो हम बताएंगे वो हमें कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, स्प्रिंगली सोल्यूबल प्रोडक्ट्स जैसे पीपीटी बोलते हैं, गैस, हीट, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि रिएक्शन में ये सब चीजें कहाँ पे यूज हो रही है और कहाँ पे दिखाई जा रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है, यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करा है और गैस को रिप्रेजेंट करा गया है। कहीं पे पीपीटी को भी, पीपीटी वाली रिएक्शन होगा, याद होगा हमने पढ़ा भी था पीपीटी वाली रिएक्शन एक्टिविटी 1.2, जिसमें लेड आयोडाइड येलो पीपीटी डाउन एरो, ठीक है। ये सब चीजें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बताती, इसको नोट करें। अब हम मिलते हैं, हमने बैलेंस और अनबैलेंस, इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया है। अब इससे आगे हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। ये आप नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।